हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो बच्चों देखो, आज हम क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 8.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 8.4 हमारा बचा हुआ था, तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन तो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। जैसे आज हम अप्रोक्स 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो उसका रिप्लाई जरूर करिए। आपका जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट है उसका मोस्ट वेलकम है गाइस। लेकिन कमेंट जरूर करो, ठीक है, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक, तो जरूर कमेंट जरूर कीजिए। जितने भी आपके जो डाउट्स हैं उसको आप कमेंट जरूर करो बच्चों। ठीक, तो कमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे समझ में आएगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत जरूरी कमेंट करना। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम न लेते हुए। तो बच्चे आज के पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये देखो। कह रहे हैं इन अ फैक्ट्री 15% ऑफ एम्प्लॉय आर मेल एंड द नंबर ऑफ द फीमेल्स आर 510। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉय। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंदी में समझा देता हूं एक बार। क्या कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में 15% जो 15% एम्प्लॉय है ना, वो क्या है, मेल है। तो देखो, अगर कोई फैक्ट्री होगा तो उसमें 100% एम्प्लॉय होंगे। कितने होंगे? 100%। तो इस 100% में से जो मेल है वो कितने हैं? मेल वो आपके 15% है। तो बाकी जितने बच गए वो कौन होगी? वो आपकी होंगी फीमेल होंगी। कितने होंगे? फीमेल होंगी बाकी की बाकी। तो 100 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 85%। तो 85% कौन होगी? फीमेल होगी। और ये फीमेल की संख्या दी हुई है कि ये कितनी है? 510 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ, हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को एकदम डिटेल में करेंगे। नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉयज कितने हैं? 510 है। ठीक है, और परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉय की बात करें, यहां पे देखिए परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉय। तो जो मेल एम्प्लॉय के परसेंट है वो कितने हैं? केवल 15% मेल है, बाकी सबके सब क्या है? फीमेल है। तो अगर 15% मेल है तो यहां पे हम परसेंट ऑफ फीमेल निकाल लेते हैं। परसेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। तो फीमेल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे? 100% माइनस 15%, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका 85%। तो हम कह सकते हैं ये जो 85% है ये किसके बराबर होगा? ये 510 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं सो फीमेल परसेंट is equal to number of female employee, number of females employee एम्प्लॉइज। ओके, तो फीमेल परसेंट कितना बच्चों? 85%। 85% किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी 510 के इक्वल। तो यहां से 1% निकालो। कितना? 1%। तो 1% कितना हो जाएगा? 510 अपॉन 85। अब देखो, ये दोनों के दोनों नंबर ना 5 से डिविजिबल है। कैसे? देखो, 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 वन जा 5, 3 इसके पास क्या? 35, 5 7 जा 35। और 5 से इसको डिवाइड करो। 5 वन जा 5, 5, और यहाँ पे 5 टू जा, अच्छा देखो 17 हो गया ना। 5 वन जा 5, 0 बढ़ गया, 5 टू जा 10 हो गया। 17 से कटेगा और 75 जा, बिल्कुल 17 से कट जाए। कितनी बार में चेक करते हैं? 17 वन जा 17, इसको हम कितनी बार ले जाए बच्चों? 6 टाइम। कितने टाइम? 6 टाइम। तो 1% कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। 6 एम्प्लॉय 1% के बराबर। और सारे एम्प्लॉय कितने होंगे? 100%। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय, या टोटल एम्प्लॉय सीधे लिख लेते हैं। चलिए, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय पहले निकाल लेते हैं। मेल एम्प्लॉयज कितने हैं? मेल हमारे 15% है, तो 15%। तो 1% में 6 है, तो कितने हो जाएंगे ये? 15 इंटू 1 6,
तो ये हो गया 56 और 90, मतलब 90 जो है वो क्या है, 90 आपके मेल वर्कर हैं, ठीक। तो टोटल वर्कर कितने हो गए, टोटल वर्कर देखिए 90 तो मेल है, बाकी 510 क्या है, फीमेल है, तो टोटल आपके कितने हो गए, 600 आपके वर्कर्स हो गए। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका बड़े आराम से हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज रिड्यूस्ड बाय 5% and it is now 23,750 due to villagers migrating to the neighboring city. What was the population before, यानी पहले पॉपुलेशन कितना था। क्वेश्चन फिर से समझना कि किसी विलेज की कोई पॉपुलेशन थी, कितनी थी हमें नहीं पता है ना, उसमें क्या हुआ 5% रिड्यूस हो गया, कितना 5% रिड्यूस हो गया। जब 5% रिड्यूस हुआ तब पॉपुलेशन कितनी हो गई, 23,750 हो गई। अब आपको बताना है कि पहले पॉपुलेशन कितना था। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो मान लेते हैं पहले जो पॉपुलेशन था वो 100% था। सो पॉपुलेशन, सो टोटल टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ विलेज दैट इज 100%, 100%। कितना रिड्यूस हुआ बच्चों ये बताओ, तो रिड्यूस परसेंट यहां पे हम निकालेंगे, रिड्यूस्ड परसेंट इक्वल टू 5%। अच्छा पहले 100% था, अब कितना रिड्यूस हुआ 5%। नाउ अच्छा 5% रिड्यूस हुआ तो 100 में से 5 गया तो कितना आया बच्चों, नाउ नाउ द पॉपुलेशन, नाउ द पॉपुलेशन परसेंट, अभी पॉपुलेशन परसेंट निकालेंगे। पहले कितना था 100%, अभी क्या हुआ 5% रिड्यूस हो गया, तो 100% माइनस 5% कितना आ गया, 95% आपकी पॉपुलेशन आ गई। और हाँ पॉपुलेशन देखिए नंबर में भी गिवन है ना, नंबर में भी गिवन है, तो पॉपुलेशन यहां पे लिखेंगे पॉपुलेशन इक्वल टू 23,750। तो ये जो 23,750 है वो 95% के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 95% इक्वल टू 23,750, ठीक है बच्चों। तो यहां से 1% निकालो, तो 1% इक्वल टू व्हाट, 23,750 अपॉन में डिवाइड करेंगे 95 से, क्योंकि 1%। अब पहले पॉपुलेशन कितनी 100% थी, तो चलिए इसको 100% निकालते हैं, तो आपको ये 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23,750 अपॉन 95, और 1% इतना था तो 100% क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो अब आपको सारा टर्म इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ पे 23,750 है, ठीक। आपको क्या करना है, सिंपली सी मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो आप क्या करोगे 95 से डिवाइड करो इसको, कितने को 2300, सॉरी 23,750 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे 95 से, तो आपका ये कटेगा बच्चों कितनी बार में, 25 टाइम में, और एक जीरो तो ये जीरो आ जाएगा। तो यहां देखो 100 से मल्टीप्लाई भी है, तो ये आ जाएगा 250, और ये 20 और इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपकी पॉपुलेशन थी पूरी, ठीक। पहले पॉपुलेशन आपकी इतनी थी। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज अगर आप लिखना चाहो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कैसे मेंशन करोगे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप लिख देंगे टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ विलेज, population of village is how much, 25,000। क्लियर, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इजी था ना, बोला ना बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। चलिए कह रहा है द सैलरी ऑफ अ सिला, द सैलरी ऑफ सिला यानी सिला की सैलरी की बात कर रहा है, इज इंक्रीज बाय 6.5% if present salary, if present salary is 6,390
फाइंड हर सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। मतलब देखो, पहले उसकी सैलरी कितनी रही होगी, मान लो पहले उसकी सैलरी थी 100%, फिर क्या हुआ, इस 100% में इंक्रीज हुआ कितना, 6.5%। बच्चों क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो अब इसकी सैलरी कितनी हो गई होगी, ये हो गई 106.5%। ये 106.5% किसके बराबर है, ये है 6390 के बराबर। तो कह रहा है इसकी पहले वाली सैलरी बताई, मतलब इसकी कौन सी सैलरी, ये वाली सैलरी बतानी है आपको। ठीक, ये तो तरीका था, ट्रिक था, कैसे आप क्वेश्चन को समझेंगे। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, वो हम देखते हैं। ठीक, चलिए उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो पहले मैं इसे हटा देता हूं, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन बाबा आ जाओ, चलो यहाँ, लेट हर सैलरी, लेट हर सैलरी, उसकी सैलरी को हम कितना मान लेते हैं, 100%। कितना मान लिया, 100%। कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज सैलरी कितनी हुई उसकी, इंक्रीज्ड सैलरी कितना हुआ बच्चों, 6.5% सैलरी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो नाउ द सैलरी, नाउ सैलरी कितना होना चाहिए था, ये 106.5% होना चाहिए था, और ये दिया हुआ है कितना, 6390 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं सो 106.5% इज इक्वल टू 6390। क्यों बच्चों, हो गया ना। अब देखो यहां से क्या करेंगे, अब यहां से मैं अगर 1% निकाल लू, कितना 1%, तो ये हो जाएगा 6390 अपॉन 106.5। ठीक, अब अगर मैं 6390 को डिवाइड करूं 106.5 से, 106.5 से बच्चों, तो ये आपका टोटली डिवाइड होगा कितनी टाइम में, 60 टाइम में। कितना, 60, तो 1% कितना आ गया हमारा, 60 टाइम। देखो मैंने पहले डिवाइड कर रखा, तो आप बाद में डिवाइड करके देख लेना इसको। ठीक, कितना आएगा, 60 आएगा। अब 1%, लेकिन ये कह रहे हैं ना पहले वाली सैलरी बतानी, मतलब ये 100% आपको बताना है। तो हर, यहां लिखेंगे हर प्रीवियस सैलरी, या फिर हर बिफोर सैलरी, हर सैलरी बिफोर, ऐसे लिखिएगा, हर सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, बिफोर इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी कितनी थी, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 100%, मतलब ये आ जाएगा आपका 6000। तो उसकी पहली सैलरी कितनी थी, 6000 था, इंक्रीमेंट के बाद 6390 हो गया था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल, अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अमित स्कोर 440 मार्क्स आउट ऑफ 550 एंड सुमित स्कोर 507 मार्क्स आउट ऑफ 615। ये 615 है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं एक बार चेक करके। 615 ही होना चाहिए, दैट विल बी, बिल्कुल 650, 650। तो ये बच्चे 615 गलती से हो गया, ये 650 होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि बताइए किसकी सैलरी, सॉरी किसका मार्क्स ज्यादा है किसका कम। तो चलो अमित के लिए बात करते हैं। तो अगर बच्चों अमित के लिए बात करें हम, तो अमित कितने में से कितना पाता है, देखो अमित स्कोर करता है 440 आउट ऑफ 550। तो ये हो जाएगा 440 अपॉन 550 इंटू 100, और ये परसेंट का सिंबल, ये अमित के लिए था। तो देखिए जीरो से जीरो कट गया, 11 फोर जा 44 होता है, और 11 फाइव जा, 5 से काटेंगे इसको 20 टाइम में कटेगा। तो ये आ गया 4 इंटू 20, मतलब ये कितना आ गया बच्चों, 80%। कितना आ गया, 80%। यानी अमित ने कितना स्कोर किया, 80% स्कोर किया। अभी बात करें सुमित के लिए, तो अभी सुमित का देखो, सुमित का क्या केस है भाई, सुमित कितना पाता है, 507 मार्क्स आउट ऑफ 650, आउट ऑफ 650 मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। ये आपके बिल्कुल एग्जाम जैसा है, जैसे आप एग्जाम में देते हो उसी तरह। अच्छा, जीरो से जीरो कट गया है ना, अभी देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 वन सा 5, 5 13 सा
17, 5 3 15 कट गया, 5 2 10 कट गया। अब ये 13 से 507 कटेगा क्या, चेक करते हैं। चलो 507 को डिवाइड करो तो 13 4 जा कितना, नहीं 13 5 जा अधिक हो जाएगा, 13 4 जा ले जाओ, अधिक हो गया। 13 3 जा ले जाएंगे तो 13 3 39 ना, 13 3 जा लेके जाओ तो ये कितना आ गया, 39 आ गया। तो माइनस कीजिएगा तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 5 4 में से 3 गया तो 1, 117, 9 टाइम्स आएगा 117, बिल्कुल कट रहा है ना 39 टाइम। तो 13 में से 13 ये कटेगा आपका 39 टाइम, लेकिन ये क्या हो गया 39 इंटू 2%। तो बच्चों देखो कितना आ जाएगा, 9 2 18 और 3 2 6, 78%। तो अब देखो, आप देख सकते हो अमित ने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए, 80%, और सुमित ने केवल 78%। तो किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली सी बात है अमित परफॉर्म वेल, अमित परफॉर्म बेटर, है ना। अमित ने क्या किया, अच्छा परफॉर्म किया, बेटर देन सुमित। सुमित से अमित ने क्या किया, अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कह रहा है, इन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट शुड स्कोर 40% टू पास अ स्टूडेंट सिक्योर, यानी पास होने के लिए 40% चाहिए था, बट लेकिन क्या हुआ, okay, a student secured 145 marks and failed by 15 marks, find the maximum marks of the exam। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये यही नहीं, बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी आपके बहुत काम आने वाला है क्वेश्चन। तो इससे मैं एक बार बता रहा हूं, उसको क्वेश्चन समझिएगा कि इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट शुड स्कोर 40% टू पास अ, ठीक है, पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए था, 40% मार्क्स चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, एक स्टूडेंट क्या किया, अ स्टूडेंट स्कोर 145 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, ठीक। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। अब समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा समझना, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मान लो ये कोई स्टूडेंट है, चलो ये कोई स्टूडेंट है, इसको एग्जाम में पास होना था, तो पास होने के लिए इसको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए था बच्चों, 40% मार्क्स चाहिए था, ठीक। लेकिन 40% किसका, 40% किसी भी, वो टोटल मार्क्स का, टोटल मार्क्स का 40% चाहिए था इसको। बट इसने इसको मिला कितना, इसको मिला कितना, इसने एग्जाम दिया और 145 मार्क्स लेकर आया, लेकिन ये फेल हो गया। 145 मार्क्स लेकर आया, लेकिन बेटा ये फेल हो गया। पास कब होता, जब, है ना, देखो फेल्ड बाय 15 मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर ये 15 मार्क्स और पाता तो क्या होता है, पास हो जाता कि नहीं, बिल्कुल ये पास हो जाता। तो हमें क्या करें, 15 ऐड कर देंगे, तो 5 5 10, 4 और 5 1 6 1, मतलब पासिंग मार्क कितना था, 160, कितना था, 160। अब जरा सोचो, यानी ये जो 40% है वो किसके बराबर है, 160 के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल। तो चलो देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। तो लेट द टोटल मार्क्स, द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स हम मान लेते हैं कि x नंबर है टोटल मार्क्स। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, x का 40%, ठीक। नंबर ऑफ 10 फॉर पास, या नंबर ऑफ 10 टू पास, कितना चाहिए, 40% चाहिए, 40% ऑफ x, यानी इस x का 40% चाहिए। तो हम बोल सकते हैं 40% ऑफ x इक्वल टू 160 मार्क्स, है कि नहीं। और इसको मिला कितना, 140 मिला था, 45 50 मार्क्स से फेल हो गया, तो मतलब 160 मार्क्स चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x अपॉन 100 इक्वल टू 160। x की बात करें तो ये हो जाएगा 160 इंटू 100 अपॉन में 40, जीरो से जीरो कट गया, 4 4 जा 16, जीरो और ये जीरो, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 400। बात समझ में आया? यानी टोटल मार्क्स कितने थे, यहां पे साफ साफ आ गया कि सर जो टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स वो कितने थे आपके, 400 थे। टोटल मार्क्स कितने थे, 400। तो बस मेरे बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस मैं लेकर आया था, केवल 5 क्वेश्चंस, डेफिनेटली बहुत जल्दी से हो गए।
तो अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी आप सभी लोगों के लिए, तो बस थोड़ा सा वेट कर लेना, वीडियो जल्दी आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, इसकी वजह से वीडियो इतनी जल्दी आ नहीं पाती। तो कोई नहीं बच्चों, आप लोगों के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। तो इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा, मैं भी आप लोगों को इसी तरह सारी चीजें अवेलेबल कराता रहूंगा। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना और खूब जम के पढ़ाई करना। और नीचे एक बेल आइकन दिख रहा होगा ना, बिल्कुल एक नीचे देखो एक बेल आइकन दिख रहा होगा जहां पे लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको एकदम दबा के तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, फोन का डिस्प्ले ना टूटे वरना क्लास नहीं ले पाओगे। बस उसको किसी तरह सब्सक्राइब कर देना है, ठीक, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।